Hello friends, welcome to Learning Zindagi. Today we will do a story that's name is My Elder Brother. Okay? और ये है क्लास 5th के बुक से और बुक का नाम है रूट्स एंड विंग्स। इसके पहले हमने फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी डन कर लिया है। वो भी स्टोरीज़ बहुत अच्छी हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसे आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कुछ मैच द फॉलोइंग्स ऑथर्स विद देयर बुक्स पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे कॉलम ए में ऑथर्स के नेम दिए हुए हैं और कॉलम बी में उनकी बुक्स के नेम दिए हुए हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने टिक कर रखा है। इसे आप इजीली यहाँ से देख करके कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इस स्टोरी को देखते हैं। ओके, इस स्टोरी में जो राइटर हैं उनका नाम है लियो टॉल्स्टॉय। ओके, तो ये हैं ऑथर जिनका नाम है लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड। लियो टॉल्स्टॉय वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट राइटर्स में से एक हैं। हिज बुक्स अन्ना कैरेनिना एंड वॉर एंड पीस आर कंसिडर्ड मास्टर पीसेज। उनकी जो बुक है अन्ना कैरेनिना और वॉर एंड पीस, उनकी सारी बुक्स में से ये मास्टर पीस है। द एक्सट्रैक्ट यू आर गोइंग टू रीड इज़ टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। और अभी आप जो पढ़ने जा रहे हैं ना, वो उनकी ऑटोबायोग्राफी में से ये चैप्टर लिया गया है। ये स्टोरी उनकी ऑटोबायोग्राफी की है, जिसे अभी हम रीड करेंगे। ओके, तो इस स्टोरी में क्या दिया हुआ है पहले हम ये देख लेते हैं। इस स्टोरी में लियो टॉल्स्टॉय अपने बड़े भाई के बारे में बात करेंगे। ओके, वो अपने और अपने बड़े भाई के रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे कि वो और उनका बड़ा भाई जो थे उनमें कैसा रिलेशन था। I was only 1 year and a few months younger than वलोडा। मैं वलोडा से 1 साल और कुछ महीने छोटा था। We grew up, studied and played together। हम साथ साथ में बड़े हुए, पढ़ाई किए और खेले कूदे। There was no distinction of elder and younger between us। हम दोनों के बीच में कोई भी बड़े और छोटे का भेद नहीं था। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है भेद या फिर डिफरेंस आप बोल सकते हो। ओके, तो उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं था। बट सून आई बिगिन टू रियलाइज दैट आई वॉज नो कंपेरिजन टू हिम ईदर इन इंटरेस्ट आर एबिलिटीज़। लेकिन मुझे जल्दी ही रियलाइज़ हो गया कि मैं उनके साथ अपना कंपेरिजन नहीं कर सकता, क्योंकि उनका इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा था। उनके बड़े भाई इंटरेस्टेड थे हर चीज़ों में और उनकी एबिलिटीज़ भी बहुत अच्छी थी। इवन वलोडा हिमसेल्फ वॉज अवेयर ऑफ हिज सुपीरियरिटी एंड वॉज प्राउड ऑफ इट। इवन जो उनके बड़े भाई वलोडा हैं, वो अपने सुपीरियरिटी को जानते थे और उस पर प्राउड भी करते थे। इन फैक्ट he was better than me in everything, at lesson, in arguments and in manners। इनफैक्ट वो सभी चीज़ों में मुझसे बहुत ही अच्छे थे, चाहे वो कोई भी लेसन हो या फिर आर्गूमेंट्स हो या मैनर हो। एंड ऑल दिस टुक मी फार्दर फ्रॉम हिम। और ये सारी चीज़ें मुझे उनसे दूर ले जा रही थी। कॉजिंग सम काइंड ऑफ एंग्यूस, और जिससे मुझे बहुत दुख हो रहा था। एंग्यूस का मतलब होता है दुख होना, इंटरनली मेंटली पेनफुल। ओके, तो उन्हें बहुत दुख हो रहा था। दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, और ये सारी चीज़ें मैं समझ नहीं पाया। What tormented me the most was that it sometimes seemed to me that Valoda understood what was going on inside me but tried to hide it। बट मुझे ऐसा लगता था, मुझे ये सोच के बहुत दुख होता था। टॉर्मेंटेड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा दुख होना। मेंटली और फिजिकली, कॉज्ड सीवियर फिजिकल और मेंटल सफरिंग, यानी बहुत ज़्यादा दुख होना फिजिकली या फिर मेंटली। ओके, तो वो ऐसा बोलते हैं, कौन, लियो टॉल्स्टॉय ऐसा बोलते हैं कि मुझे ऐसा बहुत सोच करके दुख हो रहा था कि वलोडा को सब कुछ पता है। मुझे ऐसा लगता है कि वलोडा को सब कुछ पता है, वो सब कुछ समझते हैं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। बट ट्राई टू हाइड इट, लेकिन वो फिर भी मुझसे ये चीज़ें छुपा रहे हैं। बट परहैप्स माई सेंसिटिविटी एंड टेंडेंसी टू एनालाइज डिसाइप्ड मी इन दिस केस। बट परहैप्स, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि मेरी जो सेंसिटिविटी है एंड टेंडेंसी टू एनालाइज, और किसी भी चीज़ को पहचानने की टेंडेंसी, यानी कि किसी भी चीज़ को पहचानने की जो क्षमता है, वो कहीं ना कहीं मुझे इस मामले में डिसाइड कर रही है, यानी कि धोखा दे रही है। इट कुड बी दैट वलोडा डिड नॉट फील एट ऑल एज आई डिड।
ऐसा भी हो सकता है कि वलोडा ये सारी चीज़ें नहीं फील करते हैं, ये सारी चीज़ें महसूस नहीं करते हैं जो मैं कर रहा हूँ। He was impulsive and his enthusiasm in different hobbies did not last long. वह बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव थे। इम्पल्सिव का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाना, उस पर बहुत जल्दी एक्ट करना। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव थे एंड हिज एंथुजियाज्म, और उनका जो एंथुजियाज्म था, उनका जो एक्साइटमेंट था किसी भी काम को लेकर के बहुत ज़्यादा था। और उनकी जो डिफरेंट हॉबीज़ थी उसमें वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत टाइम तक नहीं रहती थी। आई कुड नॉट हेल्प बींग इम्प्रेस्ड बाई हिज हॉबीज़। मैं उनकी हॉबीज़ में हेल्प करके उनको इम्प्रेस नहीं कर सकता था। बट आई वॉज टू प्राउड टू इमिटेट हिम। लेकिन मुझे बहुत ही प्राउड होता था उनकी नकल करके। एंड टू यंग एंड नॉट इंडिपेंडेंट इनफ टू चूज़ अ हॉबी फॉर माई सेल्फ। और मैं इतना छोटा था कि मुझे इंडिपेंडेंटली मैं किसी भी हॉबीज़ को खुद से नहीं चूज़ कर सकता था। But there was nothing that invited so much as Valoda's happy large-heartedness. लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उनसे किसी भी उनके हैप्पीनेस से या फिर उनके लार्ज हार्टनेस का मतलब होता है कि उनके बड़े दिल से मैं उनसे जलता था। इनवाइट मीन्स होता है कि ज्वेलिस होना, जलना, किसी भी चीज़ से ईर्ष्या करना। तो वो किसी भी चीज़ से उनके ज्वेलिश नहीं होते थे। विच वॉज क्लियरली विजिबल व्हेन वी क्वेरल्ड। लेकिन ये बहुत ही क्लियर दिखता था जब हम झगड़ा करते थे। I always felt that he was behaving well, but I could not do likewise. मुझे हमेशा लगता था कि वह मुझसे बहुत ही अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। Once when his passion for ornaments was at its height, एक बार ऐसा हुआ कि उनका जो पैसन था उनके ऑर्नामेंट्स में यानी कि गहनों में बहुत ज़्यादा था। I went up to his table and accidentally broke an empty bright colored little scent bottle. मैं उनके टेबल के पास गया और एक्सीडेंटली गलती से उनकी एक ब्राइट कलर की बॉटल थी, सेंट की बॉटल, जो मुझसे टूट गई। Who gave you leave to touch my things? asked Valoda. वलोडा ने बोला, तुम्हें किसने इजाज़त दी मेरी चीज़ों को छूने के लिए? I knocked it over by accident and it broke. What does it matter? I said. फिर मैंने बोला कि मैं तो गलती से इसे नॉक्ड कर रहा था और ये मेरे से गलती से टूट गया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? Do me the favor, never dare touch my things again, he said, putting the pieces of the broken bottle together and looking at them sorrowfully. Do me the favor, मुझ पर मेहरबानी करो, मेरी चीज़ों को दोबारा छूने की हिम्मत मत करना। He said, वलोडा ने कहा, पुटिंग द पीसेज, और उसके बाद से वो उन छोटे छोटे टुकड़ों को, बॉटल के टुकड़ों को साथ में इकट्ठा करने लगा और उसे बहुत ही दुख भरी नज़रों से देखने लगा। एंड यू प्लीज़ डोंट इशू ऑर्डर, और तुम मुझे इस तरह से ऑर्डर मत दो। आई रिटॉर्टेड, मैंने जवाब दिया। किसने? लियो टॉल्स्टॉय ने। When a thing's broken, it's broken and there's no more to be said. जब कोई भी चीज़ टूटती है तो वो टूट जाती है और कुछ भी कहने को नहीं रहता। Then I smiled. फिर मैं स्माइल किया। Though I hardly felt like a smile. लेकिन मैं फिर भी बहुत मुश्किल से मुस्कुराया। Yes, it means nothing to you. हाँ, लेकिन ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। But it does matter to me. लेकिन ये मेरे लिए बहुत कुछ है। Said वलोडा, वलोडा ने ऐसा बोला। Jerking his shoulders, a gesture he had inherited from पापा। वो अपनी कंधों को झटकते हुए बोला, जो उसको पापा से विरासत में मिला था। I am not going to quarrel with you. मैं तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करने जा रहा, said वलोडा। वलोडा ने ऐसा बोला। Giving me a slightly push, उसने मुझे थोड़ा सा पुश किया और बोला, go away, यहाँ से चले जाओ। आई सेड इंस्टेंटली, डोंट पुश। मैंने उसे गुस्से से बोला, मुझे धक्का मत दो। वलोडिया इन एन इरिटेटेड वॉइस, गेट अवे। वलोडिया ने बहुत ही इरिटेटेड, गुस्से वाली आवाज़ में बोला, गेट अवे, यहाँ से चले जाओ। आई रिटॉर्टेड, डोंट पुश, आई टेल यू। फिर मैंने जवाब दिया, डोंट पुश, मुझे पुश मत करो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मुझे पुश मत करो। वलोडा टुक मी बाय माई हैंड एंड ट्राई टू ड्रैग मी अवे फ्रॉम द टेबल।
वलोडा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे टेबल से दूर खींचने की कोशिश की, बट आई गॉट होल्ड ऑफ द टेबल एंड पुश्ड इट हार्ड विद माई लेग। और मैंने टेबल को बहुत ही ज़ोर से पकड़ लिया और अपने पैरों से ज़ोर से धक्का दिया। एज अ रिजल्ट द चाइना एंड ग्लास ऑर्नामेंट्स क्रैश टू द फ्लोर। और ऐसा हुआ कि जो चाइना और ग्लास के ऑर्नामेंट्स थे, गहने थे, वो ज़मीन पे टूट करके बिखर गए। लिटिल बॉय क्राइड वलोडा ट्राइंग टू सेव सम ऑफ हिज फॉलिंग ट्रेजर्स। छोटे बच्चे, वलोडा ने ऐसे चिल्लाया और अपने जो ज़मीन पे गिरी हुई चीज़ें थीं उसे समेटने की कोशिश कर रहा था। इट इज़ ऑल ओवर बिटवीन अस, आई थॉट एज आई लेफ्ट द रूम। मैं ऐसा रूम से निकलते हुए सोच रहा था कि अब हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया है। एज सुन एज द आफ्टरनून लेसन वॉज ओवर। और जैसे ही लेसन ओवर हो गया, आई लेफ्ट द रूम। मैं उस रूम को छोड़ करके चला गया। आई वॉज टू अनकम्फर्टेबल एंड असेम्ड टू बी अलोन विद माई ब्रदर। मैं बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था और बहुत ही शर्मिंदगी फील कर रहा था अपने भाई के साथ। But Valoda raised his head and with a meaningful smile look at me. But Valoda ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और एक बहुत ही अच्छे स्माइल के साथ मुझे देखा। Our eyes met and I knew that he understood me. हमारी आंखें मिली और मैं जानता था कि वो मुझे समझ रहा था। He said in a natural voice, और उसने एक नेचुरल वॉइस में बोला, डोंट बी क्रॉस एनी मोर, फॉरगिव मी इफ़ आई हैव ऑफेंड यू। अब ज़्यादा मत करो, मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने तुम्हें दुख दिया है तो। सेइंग दिस ही हेल्ड आउट हिज हैंड। ऐसा बोल करके उसने अपना हैंड पकड़ लिया। इट वॉज एज दो समथिंग वेल्ड अप फ्रॉम माई हार्ट एंड नियरली चॉक्ड मी। ये ऐसा हुआ कि जैसे मेरे हार्ट से कुछ निकल गया हो और मैं बिल्कुल चॉक्ड हो गया था, यानी कि मैं बिल्कुल, मेरा ऐसा दम घुट रहा था। चॉक्ड का मतलब होता है दम घुटना, तो मेरा दम घुट रहा था। Presently it passed away, the tears rushed to my eyes and I felt immensely relieved. अब सब कुछ बीत गया था और मेरे आँखों से अचानक से आंसू बहने लग गए और मैं बहुत ही रिलीफ फील कर रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। Forgive me, Valoda, I stammered, squeezing his hand. मैंने उसके हाथ को ज़ोर से पकड़ा और हकलाते हुए बोला कि वलोडा मुझे माफ़ कर दो। Valoda looked at me as if he could not make out at all why there were tears in my eyes. वलोडा मुझे देख रहा था और वो ऐसा सोच नहीं पा रहा था कि मेरे आँखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं। तो अभी हमने ये पूरी स्टोरी देख ली और इस पूरी स्टोरी को लिखने वाले हैं लियो टॉल्स्टॉय एंड दिस एक्सक्रिप्ट्स फ्रॉम हिज ट्रू ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल बॉयहुड, ओरिजिनली रिटन इन रशियन एंड ट्रांसलेटेड बाय C.J. हॉकर। तो ये जो स्टोरी है उनके एक ऑटोबायोग्राफिकल यानी कि खुद की लिखी गई नॉवेल से ली गई है जिसका नाम है बॉयहुड और इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज रशियन है जिसको C.J. हॉकर ने ट्रांसलेट किया है। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्टोरी को कवर करेंगे।